सचिन देव बर्मन जी को पैरालिसिस का अटैक आ चुका था। डॉक्टर्स ने कहा इन्हें तुरंत अस्पताल ले जाना होगा, लेकिन उस असहनीय दर्द में भी एस.डी. बर्मन साहब ने साफ मना कर दिया, क्योंकि अगले दिन उनके एक गाने की रिकॉर्डिंग थी जिसे किशोर कुमार गाने वाले थे और वो उसे अधूरा नहीं छोड़ना चाहते थे। क्या है पूरी कहानी, आइए जानते हैं। यह किस्सा है साल 1975 का। बर्मन दा के घर पर फिल्म मिली के गाने बड़ी सुनी सुनी है की रिहर्सल चल रही थी। रिहर्सल खत्म होने के बाद अचानक बर्मन दा को घबराहट हुई और वो फर्श पर गिर पड़े। आर.डी. बर्मन घबराए हुए पहुंचे। डॉक्टर्स बुलाए गए, लेकिन बर्मन दा की जिद थी, मैं अस्पताल नहीं जाऊंगा, कल मेरी रिकॉर्डिंग है। किशोर कुमार सामने ही खड़े थे। वो समझ गए थे कि अगर बर्मन दा को तुरंत अस्पताल नहीं ले जाया गया तो उनकी जान जा सकती है, लेकिन संगीत के इस जिद्दी पुजारी को मनाएं कैसे। तभी किशोरदा ने एक ऐसा झूठ बोला जिसने इतिहास रच दिया। उन्होंने अचानक अपना गला पकड़ लिया और बोले, दादा मेरे गले में बहुत खराश है, मेरी आवाज नहीं निकल रही, मैं कल गाना नहीं गा पाऊंगा, आप अस्पताल जाइए, जब तक आप लौटेंगे मेरी आवाज भी ठीक हो जाएगी, हम गाना बाद में रिकॉर्ड कर लेंगे। अपने चहेते किशोर की यह बात सुनकर बर्मन दा आखिरकार अस्पताल जाने के लिए मान गए, लेकिन स्ट्रेचर पर जाते जाते उन्होंने किशोर कुमार को देखा और एक ऐसी बात कही जिसने किशोर कुमार को अंदर तक झकझोर दिया। बर्मन दा ने कहा, किशोर गाना अच्छा होना चाहिए। बर्मन दा अस्पताल चले गए और इधर स्टूडियो में किशोर कुमार माइक के सामने अकेले खड़े थे। उनकी आंखों में आंसू थे और दिमाग में बर्मन दा के वही आखिरी शब्द गूंज रहे थे। उन्होंने आंखें बंद की और अपना पूरा दर्द उस गाने में उतार दिया। जब गाना रिकॉर्ड हो गया तो पंचम दा उस टेप को लेकर सीधे अस्पताल पहुंचे। बर्मन दा के कानों के पास टेप रिकॉर्डर चलाया गया। मशीनों की आवाज के बीच जब किशोर कुमार की आवाज गूंजी तो कहते हैं कि बर्मन दा की आंखों में आंसू छलक पड़े थे, उनके होंठ कांपे और उन्होंने धीमी आवाज में कहा था, मुझे पता था किशोर ऐसा ही गाएगा। बर्मन दा उस अस्पताल से कभी नहीं लौटे, लेकिन आज भी जब बड़ी सुनी सुनी है गाना बजता है तो ऐसा लगता है जैसे एक बेटे का अपने पिता के समान गुरु के लिए वह आखिरी सलाम था जो हमेशा के लिए अमर हो गया। यूं ही रख कर